हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक, वेयर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 11th यूनिट ऑफ दिस बुक। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज विंटर ओक, रिटन बाय यूरी नागिबिन। नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। सो एक टीचर जो कि काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो चाहती हैं कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, जैसे कि सारी टीचर्स चाहती हैं। लेकिन देन शी मीट्स अ स्टूडेंट, और वो जो स्टूडेंट है वो हमेशा लेट आते हैं। वो स्टूडेंट हमेशा लेट आता है और उनको लगता है कि जो वो एक्सक्यूजेस दे रहा है वो सब तो झूठ है, वो तो गलत है। तो what does she do? She says that I want to meet your mother and I will come with you. But when she goes with him, she finds the reality which is actually very different than what she had thought of. तो यहाँ हम यही पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही अलग इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो it will transport you to a different world. Okay, so before starting our chapter, we will read about the writer and then we will continue with the chapter. So, Yuri Nagbin was a Russian writer who wrote short stories, newspaper articles and novels. तो ये एक रशियन राइटर थी जो कि शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखती थी और नॉवेल्स लिखती थी. However, he was most famous for it's not a she, it's a he was most famous for writing screenplays. लेकिन वो सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए थे? screenplays लिखने के लिए थे. He often wrote about war, childhood memories and Russian history among other things. तो ये और किस बारे में लिखते थे? ये जो जंग हुआ करती थी उसके बारे में लिखते थे, चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में लिखते थे एंड रशियन हिस्ट्री के बारे में लिखते थे among other things. मतलब बाकी चीज़ों के बारे में भी लिखते थे लेकिन इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया करते थे. Now we will start with this chapter, Winter Oak. Anna, now see the pronunciation of this particular word is given here, Vasilyevna. Vasilyevna. So Anna Vasilyevna, first lesson was in Form 5. So Anna Vasilyevna is the name of the teacher. उनका जो पहला lesson था वो 5th standard में था. She had just finished college. उन्होंने अभी अपना college complete किया था and now taught at the school in the village of, now here how would you pronounce this? Uvarovka. ठीक है. So she was teaching in the village of Uvarovka. She was a gifted teacher and people in Uvarovka and all the nearly settlements thought highly of her. Now this teacher Anna, she was a very renowned teacher. वो बहुत ही ज़्यादा gifted teacher थी, मतलब जो literally students को understand करती हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाती थी. अपने knowledge, उनके अपने subject में काफ़ी ज़्यादा knowledge था उनको, और जितने भी लोग थे उवारोवका के, they used to think highly of her, मतलब वो उनको बहुत मानते थे. That morning as the bell sounded, the pupils rose, greeted her in unison and took their seats. तो उस मॉर्निंग, अब हम एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, उस सुबह जैसे ही बेल बजी तो क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ जाते हैं. तो द प्यूपिल्स रोज, सारे बच्चे जो क्लास में थे वो सब खड़े हुए. ग्रीटेड हर इन यूनाइसन, मतलब सब ने एक साथ गुड मॉर्निंग टीचर, गॉड ब्लेस यू, जो आप लोग गाना गाते हो बेसिकली, उन सब ने उन्हें यूनाइसन मतलब एक साथ ग्रीट किया एंड टुक देयर सीट्स, और अपनी अपनी जगह पे बैठ गए. टुडे वी शैल गो on with parts of speech, she began. तो आज उन्होंने क्या बोला, टीचर ने क्या बोला, आज हम parts of speech सीखेंगे. A hush fell over the class and the rumbling of a heavy lorry along the highway outside could be easily heard. A hush fell over the class. Hush का मतलब क्या होता है, silence. जैसे उन्होंने बोला आज हम parts of speech पढ़ने वाले हैं तो सब एकदम serious हो गए, अपनी अपनी books निकाल ली उन्होंने और they were ready for the lecture. और पास ही स्कूल के बाहर जो था एक बहुत बड़ा सा हाईवे पे एक लॉरी जा रहा था, heavy लॉरी जा रहा था, मतलब एक heavy ट्रक सा जा रहा था जिसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ हो रही थी. Anna Vasilyevna recalled how anxious she had been before this lesson last year. अब एना सोच रही है कि पिछले साल इसी लेसन को पढ़ाने के पहले वो कितनी ज़्यादा परेशान थी, anxious थी. Like a school girl before an examination, repeating over and over under her breath.
तो जब कोई टीचर है, जब पहली बार किसी क्लास को पढ़ाने जाती है, तो जैसे आपके लिए टीचर ओ माय गॉड शी इज़ अ न्यू टीचर, तो वैसे ही टीचर्स भी बहुत एंशियस होते हैं। तो जब ये फर्स्ट टाइम अपनी क्लास लेने जा रही थी और सेम क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्हें पढ़ाना था, तो ये बार बार अंदर ही अंदर क्या रिपीट कर रही थी, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड यूज फॉर नेमिंग, नाउन इज़ अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग, नाउन इज़ अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग। मतलब एक तरीके से इट फेल्ट एज इफ वो उनका एग्जामिनेशन है। The memory brought a smile to her lips and she began in a smooth, calm tone. So ये जो memory थी, it brought a beautiful smile on her lips, smile to her lips. मतलब कि you know what a day it was. सोचते हुए उनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई. Just then a voice said, "May I come in?" So she was about to start her lesson. तभी एक आवाज़ आई, "May I come in?" मतलब there was a student who was asking for permission to come inside the class. A small figure stood in the half-open door. A small figure मतलब एक छोटा सा, मतलब कोई फिगर, मतलब यहाँ बात करें एक छोटा सा ह्यूमन जो था, he stood in the half-open door. डोर जो कि आधा खुला हुआ था वो वहाँ खड़ा था. The cold bitten face blazing like a beetroot. उसका जो cold bitten face मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, जिसकी वजह से उसका जो फेस था it was blazing like a beetroot. Blazing मतलब it was very bright, एकदम red cheeks, red nose हो गए थे, जैसे कि बीटरूट होता है चुकंदर जैसा. Late again. Now here, what is the name? Okay, the name is Savushkin. Savushkin. Late again, Savushkin. Like most young teachers, Anna Vasilyevna liked to be strict, but her question this time was filled with disappointment. उन्होंने क्या बोला? अरे Savushkin, you are again late. तो वैसे वो बाकी टीचर्स की तरह, you know, at times you have to be strict. तो she was trying to be strict. लेकिन the problem was that this time she was also disappointed कि ये बच्चा हमेशा लेट क्यों आता है. Taking her words to be permission to enter, Savushkin rapidly slipped to his seat. तो जैसे उन्होंने बोला तुम फिर लेट आए हो, तो उसने क्या कंसिडर किया कि हाँ मैम ने मुझे अंदर आने के लिए कहा है, गुस्सा है लेकिन कह दिया है, तो वो अंदर गया और अपनी जगह पे जाके बैठ गया. Anna Vasilyevna was upset by Savushkin coming late. वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी कि ये बच्चा फिर लेट आया है. It had spoiled a well-begun day. और जैसे कोई लेट आता है तो क्या होता है, टीचर एक फ्लो में पढ़ा रही होती है, उसका एक दिन सेट होता है, तो क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से she was upset. She thought of the geography teacher who had first complained of Savushkin's tardiness. फिर उनको याद आता है वो ज्योग्राफी टीचर के बारे में जिन्होंने ऑलरेडी Savushkin की टायर्डनेस का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग लेट और स्लो, जो वो हमेशा लेट आता है, उसके बारे में वो ऑलरेडी कंप्लेन कर चुकी थी. She complained of the noise of inattentive pupils and the difficulty of handling first lessons. उन्होंने कंप्लेन और भी किस किस चीज़ों के बारे में की थी कि अरे यहाँ बहुत शोर होता है, बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और ये फर्स्ट लेसन्स को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है. सो एना वसिलिएवना स्वैप लेसन्स विथ हर. सो एना ने उनके साथ लेसन स्वैप कर लिए थे. तो ठीक है, अगर आपको इतनी परेशानी होती है तो मैं ले लेती हूँ आपकी क्लास. After all, first lessons were only difficult for those that could not control the class or make lessons interesting. एना को लगता था she is a wonderful teacher और first lessons सिर्फ उन्हीं के लिए difficult होते हैं जिनको लगता है कि वो बच्चों को handle नहीं कर सकते या उनको उनकी क्लास बड़ी boring सी जाती है. So एना को लगा कि उसकी क्लासेस तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है and she knows कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए. But now there was Savushkin. लेकिन बाकी सारी चीज़ें ठीक है, सब सही से चल रहा था, लेकिन अब Savushkin था. Annoyed as she was, she had to continue the lesson. अब वो ठीक है, वो annoyed थी, उनको गंदा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उनको क्लास तो लेनी पड़ेगी. Clear, she addressed the class. So उन्होंने क्लास को बोला clear, clear, clear. A chorus came back. तो वो जो noun पढ़ा रही थी उसके लिए उन्होंने बोला fine, make up examples of your own then. तो उन्होंने क्या बोला, चलो अपने अपने एग्जाम्पल्स बताओ कि नाउन क्या होता है. इट वॉज क्वाइट फॉर अ मोमेंट एंड देन. तो 2 मिनट के लिए सबने सोचा और अचानक से आवाज़ें आने लगी. कैट, सेड अ स्मॉल वॉइस अनसर्टनली. तो किसी ने कहा कैट. राइट यू आर, एना वसिलिएवना सेड. द आइस वॉज ब्रोकन. द आइस वॉज ब्रोकन का मतलब वो जो साइलेंस था वो खत्म हो चुका था एंड द किड्स दे स्टार्टेड टू टॉक. विंडो, table, house, road. Now they were giving examples of noun. Correct. Anna kept repeating. So whenever they were giving answers, right answers, she was saying correct, correct.
The class brimmed over with joy. Now brimmed over का मतलब क्या है? Overflowed with joy because they were happy as they were giving right answers. She was surprised at how satisfied the school children were from naming familiar objects. उनको लग रहा था कि just ये सारी बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, रोड हुआ, हाउस हुआ, कलर हुआ, लेकिन अब उनको ये वर्ड्स की एक अलग डेफिनेशन पता चली है. दे आर लुकिंग एट दीज वर्ड्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट. और अब वो कितने ज़्यादा खुश हैं अपने आप, मतलब ये सारे वर्ड्स लेके बता के. As though seeing them in a new unusual light. To see something in a new unusual light मतलब to see something with a new like perspective. आप एक अलग नज़रिए से देख रहे हो उनको. They named more and more things, but those first few minutes were reserved for the most familiar objects. तो वो लोग बहुत सारे नेम्स ले रहे थे, लेकिन जितने भी लोग बच्चे नाम ले रहे थे वो एकदम कॉमन चीज़ें थी. जैसे कि अगर मैं नाउन पूछूं तो पेन, बोर्ड, शर्ट, पैंट्स, कैमरा, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं. व्हील, ट्रैक्टर, वेल, इस तरीके के वो लोग आंसर्स दे रहे थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन as if roused from a dream, और अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई नींद से जागा हो, सपने से जागा हो. शावुश्किन exclaimed in a ringing voice. शावुश्किन जो था उसने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, एक रिंगिंग वॉइस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एकदम लाउड एंड क्लियर वॉइस के साथ उसने कहा विंटर ओक. विंटर ओक, ओक क्या है? एक पेड़ है. The children laughed. Quiet, Anna said, striking the desk with the palm of her hand. So जैसे उसने बोला विंटर ओक तो सारे बच्चे हंसने लग गए. तो एना ने सबको बोला एकदम चुप, शांत, कोई कुछ नहीं बोलेगा. उन्होंने बेंच को ऐसे मारा अपने पाम से so that people can get silent. Winter oak, Shavushkin repeated, unaware of the enthusiasm in his voice, the children's laughter and the teachers' outcry. उसने फिर से बोला winter oak. एंड उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बच्चे उसके ऊपर उसका मजाक उड़ा रहे हैं या टीचर जो है बिल्कुल भी अनॉयड है या वो अप्रूव नहीं कर रही है इस चीज़ से. द वर्ड सीम टू कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट लाइक अ डियर सीक्रेट दैट हिज सोल वॉज पावरलेस टू कंटेन. ऐसा लग रहा था कि जो वर्ड्स है विंटर ओक, ये उसके दिल के अंदर से आ रहे हैं. ऐसा एक सीक्रेट है जिसे वो अपने अंदर कंटेन नहीं कर पा रहा है. नॉट अंडरस्टैंडिंग हिज स्ट्रेंज एक्साइटमेंट, एना स्नैप्ड, Why winter? Simply oak. उसने बोला, अब एना को समझ में नहीं आया कि इतना एक्साइटेड क्यों है, तो उसने बोला why winter? नाउन में तो सिर्फ पेड़ आएगा ना, ओक. ओक इज अ ट्री, इट्स अ थिंग, यस इट्स ओक. उसने बोला why winter? It's only oak. Oak is the tree. Simply oak is nothing. Winter oak, that is a real noun. The boy replied. उसने बोला simple oak is nothing. Simply oak कुछ नहीं होता. Winter oak ये है real noun. बॉय ने बोला. टेक योर सीट शावुश्किन, सी व्हाट कम्स फ्रॉम कमिंग लेट. उसने बोला अपनी जगह पे बैठो. और उसके अंदर क्या है, देखो यही होता है अगर आप लेट आते हो तो. ओक एक नाउन है, बट वी हैवंट स्टडीड व्हाट विंटर इज इन दिस केस. उसने बोला ओक यहाँ पे एक नाउन है. अब अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव हियर. लेकिन उसने बोला अभी हमने पढ़ा नहीं है कि विंटर यहाँ पे कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर रहा है. प्लीज कम टू द कॉमन रूम ड्यूरिंग द लॉन्ग ब्रेक. उसने बोला जब लॉन्ग ब्रेक होगा तो मेरे मतलब स्टाफ रूम जो होता है, कॉमन रूम होता है, वहाँ पे आना. Shavushkin sat down, smiling at some inner thought, not at all upset by the teacher's threatening words. Shavushkin बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो खुश था. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अरे टीचर ने उसको इतनी ज़्यादा डराते हुए कॉमन रूम में बुलाया है, शायद उसे पनिशमेंट मिलेगा या वो उसकी पेरेंट्स से बात करना चाहेगी. उसको कोई डाउट नहीं था. उसके अंदर एक थॉट था जिसकी वजह से वो बहुत खुश था. अ डिफ़िकल्ट बॉय एंड अ थॉट. तो टीचर ने क्या सोचा, ये लड़का बड़ा परेशान करने वाला है. Later, Shavushkin went to the common room during the break as instructed by his teacher. बाद में शावुश्किन इनके टीचर के कॉमन रूम में गया during the long break, जैसे कि टीचर ने कहा था. Be good and tell me why you're always late, said Anna. So टीचर ने क्या बोला, अच्छे बच्चे बनो और मुझे बताओ तुम हमेशा लेट क्यों आते हो. I don't know. I leave the house with an hour to spare. उसने बोला मुझे नहीं पता मैं लेट क्यों हो जाता हूँ, मैं 1 घंटे पहले घर से निकलता हूँ.
How difficult to make a little boy tell the truth, even the simplest of matters. Lots of children live much farther than Shavushkin, but none more than an hour's walk from school, thought Anna. So टीचर ने मन में सोचा ये बच्चों से सच उगलवाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, कैसी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। कितने सारे बच्चे हैं जो इससे भी ज़्यादा दूर रहते हैं, लेकिन किसी को भी 1 घंटा नहीं लगता यहाँ पे आने में। तो टीचर क्या बोलती है, आरंट यू ashamed to lie? तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? इट्स नो मोर देन 15 minutes फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे घर से 15 मिनट भी नहीं लगते हैं टू द हाईवे। इफ़ यू टेक द स्ट्रेट रोड एंड नो मोर देन हाफ एन आवर अलॉन्ग दैट, और उसने बोला अगर तुम स्ट्रेट रोड लोगे तो भी आधे घंटे से ज़्यादा लग ही नहीं सकता। उन्होंने एकदम गुस्से में बोला, बट आई नेवर टेक द हाईवे, आई कट थ्रू द वुड, सेड शावुश्किन विद अ सरप्राइज लुक। लेकिन सरप्राइज, एकदम उसने सरप्राइज होते बोला, लेकिन मैं तो कभी हाईवे की रोड से आता ही नहीं हूँ, मैं तो जंगल की तरफ से आता हूँ। A sense of grief and displeasure gripped her as it always did when children lied. उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ना टीचर एकदम सैड हो गई कि यार बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं। तो एक ग्रीफ आ गया, एक डिस्प्लेजर आ गया उनके अंदर कि बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था ये चीज़। शी रिमेन्ड साइलेंट होपिंग दैट शावुश्किन वुड अपोलोजाइज एंड कन्फेस दैट ही स्पेंट हिज टाइम प्लेइंग। वो चुप होकर उनको देखने लग गई। उन्हें लगा कि शावुश्किन जो है सॉरी बोलेगा, अपोलोजाइज करेगा और अपनी गलती मानेगा कि वो खेलते खेलते आता है और खेलने में अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देता है। बट ही ओनली स्टेयर्ड एट हर विथ लार्ज इनोसेंट ग्रे आइज, लेकिन वो उनको बड़ी बड़ी आंखों से इनोसेंट ग्रे आइज से देखता रहा। उसने ना अपोलोजाइज किया, ना कन्फेस किया, कुछ नहीं किया। टेरिबल शावुश्किन, आई विल हैव टू सी योर पेरेंट्स अबाउट इट। उसने बोला ये बहुत बुरी बात है, टीचर ने कहा मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। बट आई ओनली हैव अ मदर, एना वसिलियवना, एंड शी लीव्स फॉर वर्क एट 3, शावुश्किन सेड एज ही स्माइल्ड। उसने बोला लेकिन मेरे पेरेंट्स तो नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ मम्मा है और मेरी जो मदर है वो 3 o'clock को काम के लिए चले जाती हैं। फीलिंग स्लाइटली एम्बैरेस्ड शी थॉट ऑफ शावुश्किन्स मदर, a tired nurse with 4 children to raise and a demanding job. तो उनको थोड़ी शर्म आई, थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हुआ कि उन्होंने बोला मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है, जबकि वो जानती थी कि उसके फादर नहीं है, उसकी सिर्फ मदर है जो कि एक नर्स हैं, उनके 4 बच्चे हैं एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू मैनेज द 4 kids, प्लस उनकी जॉब बहुत डिमांडिंग है, मतलब वहाँ उनको बहुत सारे आवर्स देने पड़ते हैं। Surely his mother had cares enough, but Anna Vasilyevna जस्ट हैड टू सी हर। उसने सोचा कि हाँ यार इसकी मदर के साथ बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो अब उनसे मिलना पड़ेगा। वॉट एवर इट इज़, आई एम द टीचर, मुझे आई हैव टू मेक श्योर दैट यू नो ही डजंट स्पेंड ऑल हिज टाइम इन जस्ट वेस्टिंग। वेल देन यू विल टेक मी होम आफ्टर लेसन्स टुडे, शी सेड। उसने बोला ठीक है, तो आज एक काम करना, जैसे हमारा पूरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा, क्लासेस ओवर हो जाएंगी, फिर तुम मुझे अपने साथ अपने घर लेके चलना। दैट आफ्टरनून the path along which Shavushkin took Anna Vasilyevna began at the back of the school grounds. उस आफ्टरनून को जब क्लासेस ख़त्म हो गई तो शावुश्किन जो है वो अपनी टीचर को जब घर लेके जा रहा था तो वो रास्ता कहाँ से स्टार्ट हुआ, बैक ऑफ द स्कूल ग्राउंड। As soon as they stepped into the wood and the snow-laden fir branches close behind their backs, they found themselves in an enchanted kingdom of peace and quiet. अब जैसे ही वो लोग उस जंगल के अंदर एंटर करा उन्होंने, तो जो स्नो लेडन फर ब्रांचेस थे, मतलब जो फर का जो ट्री होता है, जो पॉइंटेड जिसकी लीव्स होती हैं, फर के जो ट्रीज होते हैं, उससे पूरा एरिया कवर हो चुका था। ऐसा लगा कि वो लोग एक अलग दुनिया में आ चुके हैं, एक एन्चेंटेड किंगडम, मतलब एक मैजिकल किंगडम में आ चुके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस था, साइलेंस था, क्वाइटनेस थी। इट वॉज वाइट ऑल अराउंड। अब क्योंकि इट वॉज विंटर्स और जो है मतलब जितने भी फर ट्रीज थे उसमें स्नो थी, तो ऐसा होता एवरी प्लेस वॉज वाइट इन कलर। Flitting from tree to tree, मतलब moving from one tree to another tree, magpies and crows shook the branches. जिसमें magpies जो birds होती हैं, crows होते हैं, वो जब branches को हिला रहे थे तो उसमें से snowfall हो रहा था। Knocked down fir cones and broke an occasional dry brittle twig. तो जब वो move हो रहे थे तो जो fir cones थे वो कभी टूट जाते थे, नीचे गिर जाते थे, या कभी कोई सूखी लकड़ी है वो टूट जाती थी। Yet not a sound could be heard. इतनी आवाज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी वहाँ पे। Their path wound along the edge of a brook.
along its bank, obediently following its every twist and turn. उनका जो रास्ता था वो एक ब्रूक मतलब एक छोटी सी स्ट्रीम ऑफ वाटर था, उसके साथ साथ जाता था, जहाँ जहाँ से वो वाटर मुड़ता था इन्हें भी वैसे ही मुड़ना था. Occasionally the trees stepped aside, opening up sun-bathed meadows. और बीच बीच में जैसे वो जा रहे थे तो जंगल के बीच में अचानक से क्या होता था, एक मैदान जैसा आ जाता था. तो जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है, the trees stepped aside, the tree steps aside मतलब अचानक से क्या होता था, trees से आप जैसे ही निकलते थे एक मैदान सा आ जाता था. opening up sun-bathed meadows मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन आ रही थी, खुला मैदान था, घास थी. crisscrossed by hair tracks that looked like watch chains. और hair tracks मतलब जो है, जो जहाँ पे खरगोश जो है मूव करते हैं तो वो ऐसा लगता था कि है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेन होती है ना, जैसे उस तरीके के क्रिस क्रॉस थे वहाँ पे. They also saw tracks resembling clover leaves that belonged to some larger animal and led into the woods. उन्होंने एक और चीज़ के ट्रैक देखे जो कि रिजेंबल करता था क्लोवर. क्लोवर क्या है, एक स्मॉल प्लांट विथ 3 राउंडेड लीव्स ऑन ईच स्टेम. मतलब इस तरीके की 3 राउंडेड जो लीव्स होती हैं, जैसे कि वो किस चीज़ को रिजेंबल कर रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी एनिमल का पॉ है. The elk's been here, Savushkin said, as if speaking of an old friend, when he noticed Anna's interest in the tracks. तो जब उसने देखा कि एना बहुत इंटरेस्ट के साथ वो पूरे रास्ते को देख रही है, तब उसने क्या कहा, The elk has been here. Elk मतलब क्या है, a large deer with brownish red fur and large antlers, which is found in the forest of northern Asia, northern Europe and northern America. तो उसने बोला यहाँ पे elk भी है. When he noticed now in the tracks, but don't be afraid, he revved reassuringly to her worried glance. Elks are docile. तो जैसे एना को उसने बताया यहाँ ये elks भी हैं, तो एना ने एकदम घबराते हुए देखा कि यहाँ elks हैं, तो उसने बोला अरे don't be afraid मतलब आप परेशान मत लो, because elks are docile. docile मतलब वो बहुत easy होते हैं and easily control हो जाते हैं, बहुत calm creatures होते हैं. Have you ever seen one? एना आस्क्ड एक्साइटेडली. एना ने बहुत एक्साइटेडली पूछा, क्या तुमने कभी एल्क एल्क को देखा है? अ लाइव वन? नो, बट आई हैव सीन हिज ड्रॉपिंग्स. एक जिंदा एल्क? नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने उसके ड्रॉपिंग्स देखे हैं. ड्रॉपिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डंग मतलब पोटी. स्लिपिंग अंडर एन आर्क ऑफ ब्रांचेस, The pathway once again ran down to the streams. So branches से होते हुए फिर से जो उनका रास्ता था वो stream की तरफ गया. In some places snow blackened the stream and elsewhere the water flowed under a prison of ice. कहीं कहीं वो जो पूरा जो snow था ना, stream जो था वो पूरा snow बन चुका था, और कहीं कहीं ऊपर एक layer आ गई थी ice की, नीचे पानी बह रहा था. Anna turned her attention to the stream and gazed in awe. Anna ने एकदम stream को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज के साथ उसको देखने लग गई. Why isn't it all ice? She asked. उसने बोला इतना ज़्यादा freezing temperature है, ये पूरा ice क्यों नहीं बन गया? There are lots of warm springs here. See that little jet? Shavuskin said immediately. The brook is alive under the snow. उसने बोला ये पूरा आइस इसीलिए नहीं बना है क्योंकि अंदर बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर नीचे इतना ज़्यादा होता है कि पानी हमेशा गर्म रहता है. इट्स लाइक गर्म पानी, हॉट स्प्रिंग. तो उसने बोला यहाँ बहुत ज़्यादा वार्म स्प्रिंग्स हैं जिसकी वजह से पानी फ्लो होता रहता है. जो स्नो के अंदर जो आपकी जो छोटी सी ब्रूक है, स्ट्रीम ऑफ वाटर है, वो अलाइव है, वो पूरा आइस नहीं बना हुआ है. He brushed away the snow and slate black transparent water came into view. उसने जैसे ही स्नो हटाया तो उसने क्या देखा है, देखो नीचे से पानी कैसे बह रहा है. Anna noticed with great fascination that when the snow slid into the stream, it thickened at once and floated beneath the water like a jelly-like greenish weed. Anna ने क्या नोटिस किया कि जैसे ही स्नो स्लिड इनटू द स्ट्रीम, वो जो स्नो थी वो पानी के अंदर गया, इट थिकेंड एट वंस, वो एकदम से थिक हो गया था. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या था, ठंडा था, तो वो थिक हो गया था. एंड फ्लोटेड बीनीथ द वाटर, और वो पानी के नीचे फ्लोट करने लगा जैसे कि कोई ग्रीनिश वीड जो होती है ना, पेड़ होता है, उस तरीके से. She pushed more snow into the water and was delighted when a lump of snow took on an especially strange shape. उसको अब मज़ा आ रहा था. Just like a little kid, what she was doing, वो snow को पानी के अंदर डाल दी थी तो वो अलग अलग शेप ले रहा था, and she was enjoying that.
Carried away by this, she didn't notice at first that Shavushkin was waiting for her ahead. अब वो क्या हुआ, वो एक मतलब उसके अंदर एक्साइटमेंट आ गया, वो यही काम करने लग गई. एंड देन शी रियलाइज कि Shavushkin आगे निकल गया है. एंड देन शी फॉलोड. The forest took them further down its tangled paths. Gradually, the trees began to thin out and make way for the silver of sunlight, which soon grew into a broad shaft. The forest took them farther down its tangled paths. मतलब अब फॉरेस्ट से जब वो चलते गए तो उसके बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, वो लोग आगे चलते गए. Gradually, the trees began to thin out. तभी क्या हुआ, जो एकदम घना फॉरेस्ट था, अब ट्रीज जो थी वो कम होने लग गई. एंड मेक वे फॉर अ सिल्वर ऑफ सनलाइट. सिल्वर ऑफ सनलाइट मतलब, और पूरी जो सनलाइट थी वो नीचे तक पहुंचने लग गई. विच ग्रू इनटू अ ब्रॉड शाफ्ट, मतलब जिसमें एकदम से अब जोर से, अब जैसे जैसे पेड़ कम होने लग गए, बहुत ज़्यादा रोशनी आने लग गई. देयर इन द मिडल ऑफ द ग्लेड, इस चमक के बीच में, क्लोथ एंड ग्लिटरिंग वाइट रेमिंट, मतलब एकदम वाइट कलर के क्लोथ्स पहन के, मैजेस्टिक एज अ कैथेड्रल. मैजेस्टिक एज अ कैथेड्रल मतलब क्या होता है, कैथेड्रल का मतलब अ वेरी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट चर्च. स्टूड एन ओक, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ा सा ट्री है, ओक ट्री है, जो कि वाइट कलर का है बिकॉज ऑफ द आइस थिंग. उसकी लीव्स जो हैं पूरी कवर्ड हैं आइस से, और वो ऐसा लग रहा था एक चर्च की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ है. एंड इट वॉज लुकिंग mesmerizing. Encased in snow and snowflakes lining its trunk with glittered like silver thread. वो पूरा स्नो से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो एक सिल्वर के धागे की तरह चमक रहा हो. It seemed to Anna that the mighty guardian of the forest quietly waved a branch to her. ऐसा लग रहा था इस पूरे फॉरेस्ट का वो गार्जियन है और वो एना को देख रहा है, वेव कर रहा है in greeting. Shavushkin meanwhile busily observed the tree. Shavushkin सिर्फ उस ट्री को देख रहा था, which was home to a number of lodgers, beetles, lizards and other insects who sought shelter from the biting cold. उसके हिसाब से वो एक बहुत बड़ा घर था, वो जो विंटर ओक का ट्री था, जहाँ पे इतने सारी बर्ड्स को, लिजर्ड्स को, इंसेक्ट्स को एक तरीके से शेल्टर मिला हुआ था. वो बस उसको चुपचाप देख रहा था. The poor creatures could not have found a better home than this mighty tree that was laden with life. उसके हिसाब से जो पुअर क्रिएचर्स थे, जो इतनी ज़्यादा स्नो से, विंटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए इससे बेटर घर हो ही नहीं सकता. विच इज़ लेडन विथ लाइफ. लेडन विथ लाइफ मतलब इसमें इतने क्रिएचर्स रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है दैट यू कैन से दैट इट इज़ फुल ऑफ लाइफ. लेडन विथ लाइफ मतलब इट इज़ कैरिंग और होल्डिंग अ लॉट ऑफ समथिंग. एना वॉज गेजिंग इन डिलाइट. एना सिर्फ आश्चर्यचकित होकर देख रही थी एट द सीक्रेट फॉरेस्ट, इस सीक्रेट फॉरेस्ट को, टीमिंग विथ लाइफ दैट वॉज स्टिल नाउ अननोन टू हर. ऐसा लग रहा था दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट इज फुल ऑफ लाइफ, और आज तक उसे इसके बारे में पता ही नहीं था. इट वॉज अ सीक्रेट. एंड शी हैड थॉट शी वॉज अ स्किलफुल टीचर, और उसे लगता था कि वो बहुत ही स्किलफुल टीचर है. Why a lifetime was short to delight in the wonders of the path she had just travelled. अब उसे लग रहा है कि एक पूरी जिंदगी जो है वो कम पड़ जाएगी इस पाथ को, इस ब्यूटिफुल पाथ को समझने के लिए, पूरा देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए. Besides, this path was hard to find like a key to a mage casket. प्लस ये जो पाथ था ये एक सीक्रेट पाथ था, तो इट्स लाइक अ मेज टू अ की कैस्केट. कैस्केट मतलब क्या होता है, एक डेकोरेटिव बॉक्स होता है जिसमें आप अपने वैल्यूएबल्स रखते हो. उसमें अगर आप एक छोटी सी की रख दो तो यू विल हैव टू फाइंड इट, क्योंकि की भी चमकेगी, आपके वैल्यूएबल्स भी चमकेंगे. तो इट वॉज लाइक टू फाइंड अ की टू अ मैजिक कैस्केट, मेज कैस्केट. मतलब उसको लगा कि पता नहीं ये फॉरेस्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है. बट हियर डीप इन द वुड्स, when she felt the same thrill of discovery with which the children shouted their tractor, well, bird, cage in the classroom far away, the path slowly showed itself to her. लेकिन अब उसको सेम फीलिंग आ रही थी, सेम एक्साइटमेंट आ रहा था, जिस एक्साइटमेंट के साथ उसके बच्चे जो थे बहुत ही कॉमन चीज़ों को बोल रहे थे, जैसे नाउन का जब वो पूछ रही थी, ट्रैक्टर, वेल, बर्ड, केज. और अब जो है शी फेल्ट द सेम थ्रिल ऑफ डिस्कवरी. Well, Shavushkin, thanks for the walk. It's past 3 and we will have missed your mother. And yes, you can take this path too if you want. So उसने बोला, well, Shavushkin, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं. Thank you for this beautiful path.
लेकिन अब जो है 3 बज चुके हैं ऑलरेडी और हम तुम्हारी मदर को मिस कर चुके हैं, अब हम उनसे मिल नहीं पाएंगे, और हाँ तुम चाहो तो इस बात से आ सकते हो। Shabushkin wanted to promise that he would never come late again, but that would be a lie. He blushed, raised his collar and pulled down his cap. तो उसने वो प्रॉमिस करना चाहता था कि मैं अब कभी लेट नहीं आऊँगा, लेकिन उसे पता था ये झूठ होगा क्योंकि वो लेट हो ही जाएगा। He blushed, उसने मतलब उसके फेस पे उसने ब्लश किया, उसको थोड़ी सी एम्बैरसमेंट हुई। Raised his collar and pulled down his cap, like in a way to say thank you. I'll walk you back. उसने बोला मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। It's all right, Shabushkin. I'll go alone. उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेले चले जाऊँगी। He looked doubtfully at his teacher, picked up a stick, broke off its crooked tip and gave it to Anna. So उसने डाउटफुली अपनी टीचर को देखा कि ये वापस जा पाएगी, फिर उसने एक स्टिक लिया, उसको ऐसे तोड़ा कि उसकी जो एज था वो शार्प हो गया, और उसने उसको दे दिया। If you meet the elk, weigh the stick. उसने बोला अगर आप एल्क से मिलो तो उसको स्टिक से डरा देना, but don't strike him. लेकिन उसे मारना नहीं, or he may take offense and leave our wood forever. या तो फिर उसको बुरा लग जाएगा और वो हमारा जंगल हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। Very well, Shabushkin. I shan't beat him. उसने बोला नहीं, बिल्कुल मैं समझती हूँ, मैं उसे नहीं मारूंगी। Having walked off a bit, Anna Vasilyevna turned round to look at the oak, rosy white in the rays of the setting sun. थोड़ा आगे जाने के बाद वो पलटी, और पलटने के बाद उन्होंने क्या देखा, उस ओक ट्री को देखा, which was rosy white in the rays of the setting sun. जो शाम, जो सूरज डूबने वाली जो रेज होती हैं उसमें वो रोजी पिंक लग रहा था, वाइट, रोजी वाइट लग रहा था, and saw a dark little figure at its foot. और उसने एक छोटे बच्चे को खड़े हुए देखा जो उसके वहीं पे मतलब विंटर ओक जो ट्री था उसके पास खड़ा हुआ था। Shabushkin had not left. वो अभी तक गया नहीं था। Holding guard over his teacher from afar. मतलब वो अभी भी अपनी टीचर को देख रहा था, that is she okay? Will she be able to go properly? तो वो उनका ख्याल रखते हुए उनको जाते हुए देख रहा था। So that was the story, and it suddenly dawned on Anna that the most wonderful thing about this wood wasn't its winter oak. और suddenly Anna को realize हुआ कि इस wood के बारे में, इस forest की सबसे अच्छी बात वो winter oak tree नहीं है, but this little man, ये छोटा बच्चा है, this wonderful citizen of the future, ये बच्चा जो future का citizen है। She waved her hand to him. उसने wave किया and started off at a leisurely pace along the winding footpath. उसने उन्हें बाय किया और लेजरली मतलब एकदम कोई जल्दबाजी में नहीं, आराम से वो उस घुमावदार, विंडिंग मतलब जो है कर्विशियस जो फुटपाथ था, ट्विस्टिंग कर्विंग फुटपाथ था, उसमें वो आगे चलने लग गई। एंड दैट्स इट। हाउ वाज द स्टोरी? नाइस ना? बेसिकली अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस दैट टीचर्स ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई बच्चा कुछ बोलता है, कोई भी ऐसी बात आपको लगती है कि अरे ये तो बिलीवेबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, try to see it from their point of view, because remember that not always a student lies, not always everybody is lying. कभी कभी आप विश्वास नहीं हो रहा है तो उस चीज़ का पार्ट बनो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू और व्हाट दे आर टेलिंग यू, बिकॉज सिर्फ हर बार मना कर देना, नकार देना इज़ नॉट द ऑप्शन. So here we understood about a teacher, and the teacher was literally wonderful because she took efforts to understand what is actually going on with the student, right? So I hope ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. Please do not forget to like, share and subscribe and visit our website which is magnetbrains.com. So now if suppose you want to find this video, what you have to do is you have to go to class 6, फिर आप यहाँ पे गुलमोहर में जाना इंग्लिश में, और ये जो चैप्टर वाइज वीडियोस आए उसमें सीधा आप जाओगे यूनिट 11 में विंटर ओक. अब आपको एक्सप्लेनेशन देखना है या क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो आप उस टॉपिक को सिलेक्ट करोगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच once again. Take care of yourself. Bye.